दोस्तों, आजकल नेता लोग और उनके पास भक्त ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। तो सवाल ये पैदा होता है कि 100 करोड़ हिंदू और हिंदू राष्ट्र में रहते हुए और जिनकी हुकूमत हिंदुओं के हाथों में है, आखिर वो किससे ख़तरे में? हम तो कहते हैं कि मुसलमानों से ख़तरे में नहीं है, क्रिश्चियन से ख़तरे में नहीं है, बल्कि हमारा ये मानना है कि हिंदू और हिंदू मत ख़तरे में है। उन लोगों से जो हिंदू संगठनों के युवा हैं, जो गली गली में कोने कोने में मुल्क के मासूम और निहत्थे लोगों को पीट पीट कर मार रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं। गलियों में ठेला बंडी चलाने वाले, छोटे छोटे कारोबार करने वाले मुसलमानों को पीट पीट कर उनकी जान ले रहे हैं। मस्जिदों, मज़ारों और ख़बरों को मिस्मार कर रहे हैं। इनको देखकर आम लोग, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हों, महिलाएं हों या बच्चे हों, मारने वालों से नफ़रत करते हैं। वो लोग मुसलमानों से नफ़रत नहीं करते, बल्कि मारने वालों से नफ़रत करते हैं और मरने वाले बेगुनाह लोगों से हमदर्दी और मोहब्बत करते हैं। जब कोई मारा जाता है या जुल्म सहता है मगर पलटकर वार नहीं करता, जुल्म सहकर भी जुल्म नहीं करता, और जब लोग देखते हैं कि जिनको बदनाम किया जा रहा है वैसे नहीं है जैसा कि बदनाम किया जा रहा है, तो लोग उनके मज़हब की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। किसी को बदनाम किया जाता है और देखते हैं कि वो तो ऐसे नहीं है जैसे उन्हें बदनाम किया जा रहा है, तो बदनाम करने वालों से ही नफ़रत करने लगते हैं। इस्लाम और मुसलमानों को जितना बदनाम किया जाएगा वो इतना ही फैलेगा। प्रवक्ता मोहम्मद के ज़माने में भी ऐसा ही हुआ। यसु मसीह, जीसस क्राइस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब यानी फांसी पर चढ़ाने की कोशिश की गई, तो ईसाइयत यानी क्रिश्चियनिटी मज़ीद तेज़ी से फैली। हिंदुत्व के युवा किसी बूढ़े मुसलमान की दाढ़ी के बाल उखाड़ते हुए कहते हैं कि बोल जय श्री राम। हालांकि इस तरह वो श्री रामचंद्र जी को बदनाम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने तो बचपन से पढ़ा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी बड़े दयालु थे और बाप के हुक्म पर वो सत्ता छोड़कर 14 साल के लिए वनवास चले गए, क्योंकि इनके वालिद ने उनकी सौतेली माँ से वादा किया था। मगर आज सत्ता के लिए लोग राम के नाम को लेकर बदनाम कर रहे हैं, राम के नाम पर सियासत कर रहे हैं, राम के नाम पर लोगों की बाल और दाढ़ियाँ खींच रहे हैं, उनको पीट पीट कर मार रहे हैं। और इस तरह अगर वो कर रहे हैं तो हिंदू मत और हिंदू बदनाम हो रहे हैं। हिंदू मत का नष्ट हो रहा है, हिंदू नष्ट हो रहा है, हिंदू मत नष्ट हो रहा है। हम चाहते हैं कि जो शंकराचार्य हैं और उनके हिंदू मत के जो बड़े बड़े पंडित हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये हिंदू मत को बदनाम करने का ज़रिया बन रहे हैं। राम का नाम लेकर लोगों पर जुल्म करना, गोया कि राम के नाम को बदनाम करना है। मुझे तो वो गाना याद आ रहा है कि देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। जुल्म करोगे तो दुनिया में उनके भी जुल्म करने वालों के सामने भी और उनके बच्चों के सामने भी आएगा, बल्कि मरने के बाद भी सज़ा होगी। क्योंकि कुरान में यही कहा गया है कि जो कोई एक आदमी को कत्ल करता है नाहक, वो हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाएगा। गीता में भी यही कहा गया है कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे। मुझे वो गाना याद आ रहा है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। लिंचिंग करने, मस्जिदों और मज़ारों को तोड़ने, जुल्म करने से न सिर्फ मज़हब बदनाम होगा बल्कि दुनिया में भारत का नाम भी बदनाम होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म होगा, गुर्बत और गरीबी बढ़ेगी और हिंदू मुस्लिम सबका नुकसान होगा। सोचो भाइयों, गौर करो, अपने दीन धर्म को बदनाम ना करो। ना हिंदू रहेंगे, ना मुसलमान। हमारे बच्चे मज़हब और खुदा से भी दूर हो जाएंगे और वो नास्तिक यानी एथिस्ट बनेंगे। इसमें सबका नुकसान है, दुनिया का भी नुकसान है, माल का भी नुकसान है और मज़हब का भी नुकसान है। भगवान से, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि हम सबको जुल्म से बचाए और सच्चे मज़हब की सच्ची तालीमात पर अमल करने का मौका और तौफीक नसीब करे। खुदा हाफिज़। सबको मेरी तरफ से सलाम।